असलकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। माय नेम इज़ शिकीना। आज हम TAIT टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवालात हैं कुछ बच्चों के जहनों में कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सिलेबस क्या है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो 2017 में जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। सबसे पहले ये बता दूं कि ये पेपर टीचिंग जॉब हासिल करने के लिए दिया जाता है। तो ये ऑफलाइन हुआ था पिछले साल, पिछले साल ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस साल ऑफलाइन होने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए। तो फर्स्ट टू एट के जो टीचर्स हैं, जो फर्स्ट टू एट को पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर में, तो इनको सीटेट या फिर महाटेट दोनों में से कोई एक क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पेपर फर्स्ट और 6 to 8 के लिए पेपर सेकंड देना कंपलसरी है, लेकिन 9 to 12 के लिए कंपलसरी नहीं है। ये ना भी दे तो भी टाइट दे सकते हैं। तो ऑनलाइन के टाइम पे तो रिजल्ट फौरी मिल जाता था, मगर इस टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर उर्दू, मराठी और इंग्लिश तीनों रहेगी। तीनों में से जो भी आपको चुनना है आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। 2017 में जब ऑनलाइन हुआ था तब जो सवालात थे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे वो तीनों लैंग्वेजेस में एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन में पता नहीं क्या होगा, तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। एक टीचर इसको 5 मरतबा ही दे सकता है अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा। 200 सवालात होंगे, एक सवाल पे 1 मार्क, 120 मिनट और 200 सवाल। देखिए 1 मिनट से भी कम वक्त का होना चाहिए, टाइम है हमारे पास, तो बहुत जल्दी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी हम सॉल्व कब कर पाएंगे? जब हम महारत रखेंगे, उबूरियत रखेंगे, तभी हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर का सिलेबस क्या है? तो पेपर का सिलेबस जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो एप्टीट्यूड और दूसरा इंटेलिजेंस। आपकी लियाकत देखी जाएंगी। इस बेस पे 120 मार्क्स के सवालात आपसे 120 सवालात पूछे जाएंगे। 60% का परसेंटेज एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस पर 40% दिया गया है, यानी कि 60 सवालात 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं हम एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाएगा। मैथमेटिकल थिंकिंग आपकी देखी जाएंगी, आप कितने अच्छे से मैथ के सवाल सॉल्व कर पाते हैं। इसमें पूरा मैथ का आप पूछा जाएगा आपसे, LCM, SCM और जमा, तफरीक, ज़रब, तमाम जो मैथ में आता है वो सब आपसे इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद ज़ुबानी सलाहियत, अंग्रेज़ी और मराठी दोनों भी आपकी चेक की जाएंगी। इसमें ग्रामर से रिलेटेड सवालात आएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के सवालात आएंगे दोनों में। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऐसे लैंग्वेजेस की बेस पर सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपकी बसरी सलाहियत देखी जाएंगी, तख़य्युली सलाहियत देखी जाएंगी, इमेजिनेशन पावर आपका कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आप इमेजिन करके जो शक्लें दिखाई जाएंगी आपको, और इसके बाद बनने वाली शक्ल कौन सी होंगी। इस तरह से 4 शक्लें दिए जाएंगे और उसके बाद आइंदा कौन सी शक्ल आएंगी। तो इस तरह से सवालात आपसे पूछे जाएंगे और आपकी इमेजिनेशन पावर चेक की जाएंगी, एबिलिटी चेक की जाएंगी, इस्तेदलाली सलाहियत देखी जाएंगी, दिलचस्पी देखी जाएंगी, शख्सियत, पर्सनालिटी से रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे कि एक टीचर की पर्सनालिटी किस तरह से होनी चाहिए और पैडागॉजी से रिलेटेड सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसके बाद इंटेलिजेंस में आपसे फ़हम व इदराक, दर्जाबंदी, बाहमी ताल्लुक़, तरतीब, कोडिंग डिकोडिंग, मंतक और इस्तिदलाल, इशाराती ज़बान यानी कि सिंबॉलिक साइन ऑफ लैंग्वेज, कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा। फ़हम व इदराक में किस तरह से आप सोचते हैं, समझते हैं और इसको, इस मसले को
सॉल्व करते हैं। जैसे कि गुलाब को अगर चमेली कहा जाएगा, चमेली को अगर गेंदवा कहा जाएगा, और इसको कुछ और तो इसको क्या कहा जाएगा। इस तरह से आप किस तरह से सोचते समझते हैं और किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह से कि आपकी आपके अम्मी के भाई का बेटे का बेटा आपकी बहन का क्या लगेगा। रिलेशन, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, फिर ट्रायंगल दिए जाएंगे आपको और उसमें लाइनें बनी हुई रहेंगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जाएंगे तहबंदी के, कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग में या तो अल्फ़ाबेटिकल पूछा जाएगा या न्यूमेरिक पूछा जाएगा कि A to Z तक जो भी नंबर हैं उसको नंबरिंग दी हुई होती है। जैसे कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, इस तरह से Z का 26 होता है। फिर उसको रिवर्स में लाया जाता है। तो वो उसका एक मेथड होता है जो आपको समझा दिया जाएगा आगे चल के। और इससे रिलेटेड हम तमाम सवाल सॉल्व करेंगे कि जो मिरर इमेज होती है वो किस तरह से बनती है, उसका क्या किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, पानी में बनने वाली इमेज को क्या होता है, कैसे फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है। और इसी तरह से जो भी ज़हनी आजमाइश में सवालात आएंगे, इंटेलिजेंस की बेस पे सवालात आएंगे, वो आगे चलकर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए, तरीका क्या होता है। इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है कि ज़र्ब को किस तरह से जल्दी से सॉल्व किया जाए, शॉर्ट ट्रिक्स वो भी हम देखेंगे। और सिर्फ आपको यहीं तक नहीं रहना है, बल्कि आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इतने कम वक्त में सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब जितना आसान समझ रहे हैं इतना आसान है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको तैयार कर रही हूँ कि आप तैयार हो जाइए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। अगर आप इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इस मौके को गंवाइए मत। थोड़ी मेहनत कर लीजिए और इसको पा लीजिए। बहुत दिनों से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। इसी के साथ साथ आपको जो सिलेबस होता है, स्कूल का सिलेबस, उसको भी पढ़ना है। तारीख, शहरियत, ज्योग्राफी, साइंस, तमाम तमाम सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उर्दू छोड़कर। उर्दू का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। उर्दू छोड़कर सब कुछ आप पढ़िए। बाकी हम सवालात इंशाल्लाह कल से लेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो प्लीज़ कर देना, अगर दिल से पसंद आया हो तो। और वीडियोस मैं काफ़ी दिन से नहीं बना पा रही थी टीईटी के लिए भी, तो उसकी वजह ये रही है कि मुझे नया नया जॉब मिला है और मैं मुंबई से औरंगाबाद शिफ्ट हुई हूँ। तो शिफ्टिंग की वजह से, जॉब की वजह से, और फिर मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी है, घर की ज़िम्मेदारी भी है। इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए कुछ वक्त जो मिलता है वो मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ। तो थोड़ी अगर आप मोटिवेट करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और बनाने की और वक्त निकालने की एक, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वीडियोस बनाने के लिए। तो खैर, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिएगा और मैं आपकी पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मदद करने की, जितना मुझसे बन पाएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त है।